आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे कहा था कि मैं मंडे को मैथ स्टार्ट करूँगी अपने सिलेबस के साथ। ओके, तो आपने मेरी साइंस की वीडियोस देखी होंगी, आई होप आपको पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अपना ही फायदा मत लीजिए, तो और लोगों को भी फायदा पहुंचाइए, ताकि जो चीजें बता रहे हैं और लोगों को पता चले। अब ऐसे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा तो कम कम होने लगता है, हमारा भी क्या कहते हैं जो मनोबल है वो भी टूटता है। तो तभी तो कंटिन्यूस रहेंगी चीजें। आप उसे शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। जितने लोगों के पास पहुंचेगा, कमेंट आएंगे हमें ये चीज बताइए वो चीज बताइए, तो तभी तो पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट करिए कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, या फिर आपको कुछ नोट्स की दिक्कत आ रही है, या फिर आपको क्या मैम और मोर प्रैक्टिस कराइए, उस पर भी हमें कमेंट करिए। ठीक है, ऐसे साइलेंट रह के देखते मत रहिए। देख लिया, काम खत्म, कोई ऑप्शन। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पे क्वेरीज हो वहां पे पूछिए, ताकि हमें पता चले कि बच्चों में कुछ इंटरेस्ट जाग रहा है। हम यहाँ मेहनत करते जा रहे हैं, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट जाग ही नहीं रहा है। तो पता है लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता है, जितनी भी हमारी पढ़ाई थी, शेड्यूल था, वो सारा टूट गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम नहीं आएंगे। एग्जाम आ रहे हैं, जैसे आपको पता है एसएससी सीपीओ का भी नोटिफिकेशन आ गया, एसएससी सीएचएसएल का भी एग्जाम का अगस्त में होने वाला है। तो ऐसे सारे सबकी नोटिफिकेशन आएंगे, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारे सबके क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आएगा। तो आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो तैयारी मत छोड़िए, तैयारी करते रहिए। मैं बताऊं आपको एक खास बात, जो बच्चा इस वक्त को सबसे ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा ना, वही बच्चा एग्जाम क्रैक कर जाएगा। और जो बच्चे सोच रहे हैं ना, नहीं चलो छोड़ो, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, अभी तो यार एग्जाम और क्या कहते हैं पोस्टपोन होगा, ये सब उन्हीं लोगों की सोच है जो आज की चीजों को कल पे टालते हैं। ऐसे बच्चे कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो आप इस समय का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, जिसको गवर्नमेंट जॉब की चाह है। ये सब उन्हीं के लिए मैं बता रही हूँ। ओके, तो आप मेरी वो वीडियोस को देखिए, कहते हैं जितना से जितना हो सके उसे शेयर करिए। ओके, बाकी तो हम मेहनत कर ही रहे हैं आपके लिए दिन रात। तो मेरा आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज मैं यहीं से शुरुआत करूंगी, ये मेरा पहला टॉपिक है, और जितना मेरे से हो सके मैं उतना से अच्छा आपको पढ़ाने की यहाँ पे कोशिश करूंगी। और प्लीज कमेंट जरूर करिए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताऊंगी। इसके मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, जो आपके एसएससी में 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं इसके। तो ये खासा इंपॉर्टेंट रखता है आपके क्या कहते हैं मैथ्स पोर्शन में, तो उसे अच्छे से सीखना है। ओके, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको रेशियो क्या होता है। सबसे पहले अगर स्टार्ट करने से पहले रेशियो और प्रोपोर्शन तो आपको पता होना चाहिए। मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे सामने बिल्कुल फ्रेशर बैठा हुआ है, उसे मैथ का एबीसीडी नहीं आता बिल्कुल नहीं, मैं मान के चल रही हूँ। जब बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ पूरा और एडवांस तक लेके जाऊंगी, तो आप मेरा बिल्कुल साथ दीजिए, बिना साथ के कुछ भी नहीं हो पाएगा। ओके, तो रेशियो क्या होता है? एक कंपैरेटिव रिलेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको पढ़ा रही हूँ अनुपात और समानुपात। ओके, रेशियो में आपको बता रही हूँ क्या होता है। कंपैरेटिव रिलेशन होता है बिटवीन टू अमाउंट्स क्वांटिटीज के बीच ऑफ सेम टाइप। मतलब एक कंपैरेटिव रिलेशन होता है, तुलनात्मक रिलेशन होता है, जो 2 अमाउंट्स या क्वांटिटीज की जो कि सेम टाइप के होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं रेशो। रेशो मतलब एक कंपैरिजन को शो करता है, मतलब जो कि दूसरे से की जाती है हमेशा, कंपैरिजन टू अनदर। मैं आपको बताऊंगी कि हम आपके जो क्या कहते हैं जीवन में कैसे यूज होता है रेशो। हर चीज का, हर टॉपिक का हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड रहता है हमेशा। रेशो का भी आपका डे टू डे लाइफ से रहता है। सपोज दैट आप कहीं क्या कहते हैं वेजिटेबल मार्केट जाते हैं या फ्रूट्स मार्केट जाते हैं, तो आपने किसी ठेल वाले से सब्जी ली, तो आपने बोला भैया ये कहते हैं सेब कितने रुपए किलो है, उन्होंने कहा 100।
तो आपने कहा कि ये पिछली ठेल वाला तो मुझे 80 दे रहा था, तो आपने क्या करी, उस ठेल वाले के सेब की जो पैसे की तुलना उस वाले ठेल वाले के सेब के पैसे से करे जो आप पिछली देख के आए हैं। भले ही आपने देखा हो चाहे ना देखा हो, लेकिन आपने कंपैरिजन तो किया ना पैसों का, कि आप तो 100 रुपए के दे रहे हो, पिछले वाला 80 रुपए के दे रहा है, तो मतलब 20 रुपए मुझसे ज्यादा ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे डे टू डे लाइफ में आप इसका यूज करते हो, कंपेयर करते हो एक दूसरे को। आप कहते नहीं हो अरे ये मैं इससे मोटी हो गई, ये मुझसे पतली है, या वो मुझसे मोटा है, या मुझसे पतली है, ये मुझसे लंबी है छोटी है, या इसकी ड्रेस अच्छी है मेरे से, इसकी ड्रेस कम अच्छी है मेरे से। तो हम हर चीज का कंपैरिजन अपने हर डे टू डे लाइफ में करते हैं। तो यही रिलेशन होता है कि टू अमाउंट्स के बीच में मैंने बताया, टू क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन होता है जो कि सेम टाइप के रहते हैं। अब सेम टाइप के कैसे, वो मैं आपको बताती हूं। जैसे आपका सपोज दैट आपके इधर लिजार्ड होगी, छिपकली, एक लिजार्ड है, छिपकली है, जिसका साइज समझ लीजिए 20 सेंटीमीटर है, और एक स्नेक है जिसका साइज कम से कम मान लीजिए अब 2 मीटर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में इनकी लंबाई का कंपैरिजन करना है। क्या करना है, इनकी लेंथ का, सेम टाइप का। हम नहीं करेंगे कि इसकी लेंथ का कर दे और इसकी ब्रेथ का कर दे, इसकी हाइट का कर दे और इसकी लेंथ का कर दे। सेम टाइप का ही कंपैरिजन होगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, और ये ध्यान रखिए, अगर आप लिजार्ड का कंपैरिजन स्नेक से कर रहे हैं तो लिजार्ड कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर और स्नेक क्या है आपका 2 मीटर। ठीक है, बट ये ध्यान रखिए इनकी जो यूनिट है, हाँ तो मैंने क्या बताया कि जो इनकी यूनिट है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। सपोज दैट ये सेंटीमीटर में है और ये कितना है मीटर में, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे भी क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो सके। अगर हम यहाँ सेंटीमीटर छोड़ देंगे या मीटर छोड़ देंगे तो सेंटीमीटर मीटर से कभी कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो मीटर तो ये रेशो में नहीं आ पाएंगे कभी भी। इसलिए हमें क्या करना है, इनकी सेम यूनिट भी रखनी पड़ती है, सेम टाइप भी रखना पड़ता है और सेम यूनिट भी रखनी पड़ती है। तो हमने इसे काट दिया, किससे कटा 5 बार, तो ये कितना आ गया 1/10। मतलब ये जो स्नेक है लिजार्ड से 10 गुना ज्यादा इसकी लेंथ है। ठीक है, कंपैरिजन किया ना हमने इसकी लेंथ का, तो ये 1:10 हो गया, तो इसे हम 1/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेशो इज इक्वल टू डेट फ्रैक्शन। ओके, जो रेशो है वो फ्रैक्शन के बराबर होता है, इसे हम 1/10 को 1:10 भी लिखेंगे, क्योंकि ये रेशो में। समझ में आया आपको क्या होता है रेशो? तुलनात्मक चीजों का तो रिलेशन होता है सेम टाइप और सेम यूनिट से, वो होता है आपका रेशो। इसकी कुछ बेसिक पॉइंट है, मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। जैसे मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, रेशो हैज सेम टाइप के रहते हैं। ठीक है, दूसरा रेशो हैज नो यूनिट, मतलब रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है। सेम टाइप का मतलब कैसे, सेकंड का रेशो सेकंड से, आवर का आवर से, ठीक है, किलोमीटर का किलोमीटर से, सेम टाइप के रेशो रहेंगे इसमें। यू रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिर्फ हमारे पास नंबर बचता है। बाकी तीसरा क्या कहेंगे हम, कि रेशो को सिर्फ हम मल्टीप्लाई और डिवीजन में ही रख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन में ही रेशो हमारा कभी चेंज नहीं होता है, रेशो हैज नॉट चेंज्ड। रेशो हैज नॉट चेंज्ड, रेशो हमारा कभी चेंज नहीं होता मल्टीप्लाई और डिवाइड में। मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा 500, 200 एंड 100। ओके, 500, 200 एंड 100, इसे मैंने 100 के टेबल से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, 100 के टेबल से क्या कर दिया मैंने, इसे डिवाइड कर दिया, तो इसमें कितना आ गया 5, 2, 1। ओके,
अब वैसे मैंने सेम यहाँ पे लिखा 25, 10 और 5, इसे मैं डिवाइड कर दिया 5 से, इसका भी सेम रेशो यही आ गया 5 to 1। देखा, डिवाइड करने पे किसी भी रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखिए। डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से यहां से कैंसिल हो जाते हैं। सपोज दैट मैं इसका 5 कर दूं, मैं इसका 5 कर दूं, क्या डिवाइड करने में कोई फर्क पड़ा? नहीं, कैंसिल हो जाएंगे यहां से। ठीक है, तो डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और होता है इसका, ये बता देती हूं मैं ऊपर, कि प्लस और माइनस में रेशो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। रेशो हैज चेंज्ड, क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब मैं यहीं पे एग्जांपल ले लूं, 500, 200 और 100। अगर मैंने इसमें से 50-50 माइनस कर दिया, ठीक है, इन चीजों में से मैंने 50-50 माइनस कर दिया, तो कितना हो गया? 450। ये कितना हो गया? 150। और ये कितना हो गया? 50। है कि नहीं? अब आप क्या कर रही है, इसे काट दीजिए 5 के टेबल से, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 के टेबल से काट दिए, 9 3 और 1। ठीक है, 9 3 रेशो 1, इसका क्या हो गया? रेशो हो गया। हो गया ना रेशो चेंज? रेशो चेंज हो गया माइनस करते। ठीक है, तो यही फर्क पड़ता है कि प्लस माइनस में रेशो क्या हो जाता है? हमारा चेंज हो जाता है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमारा रेशो चेंज नहीं होता है। ओके, ये ध्यान रखिए, पॉइंट्स उसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ओके, मैंने आपको रेशो बताया भी कि रेशो क्या होता है, इसके क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोपोर्शन क्या होता है। ओके, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। मतलब प्रोपोर्शन वो होता है जिसमें व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, ठीक है, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, जब दो रेशो एक दूसरे के इक्वल होते हैं उसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कि A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, मतलब A रेशो B इक्वल है C रेशो D के। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो A B C D आर इन प्रोपोर्शन। ओके, तो A रेशो B C रेशो D एक दूसरे के क्या होंगे? प्रोपोर्शन होंगे। जैसे A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। दो क्या कहते हैं, इसमें 4 डॉट आते हैं, 2 रेशो के आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रेशो का ये होता है, प्रोपोर्शन का ये होता है। A रेशो B C रेशो D के क्या है? प्रोपोर्शन में है। जैसे मैंने लिखा 2 रेशो 3 इज इक्वल टू 6 रेशो 9। ओके, 2 रेशो 3 6 रेशो 9 के इक्वल है। देखा आपने, इसे मैं 3 के टेबल से अगर डिवाइड कर दूं तो ये भी तो 2 रेशो 3 आ जाएगा, तो है ना एक दूसरे के बराबर, लेकिन वैल्यूज अलग अलग है, इसलिए ये दोनों रेशो एक दूसरे के क्या है? बराबर है। इसलिए 2 रेशो 3 आर इन प्रोपोर्शन टू 6 रेशो 9। इसलिए 2 रेशो 3 भी 6 रेशो के 9 की क्या है? प्रोपोर्शन में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है, इक्वल टू ईच अदर, इसलिए प्रोपोर्शन में है। ओके, अब ये तो आपको पता चला कि प्रोपोर्शन क्या होता है। आपसे कुछ प्रॉपर्टीज जान लीजिए क्या होती हैं। अब जैसे मैं लिखा है A रेशो B C रेशो D। अब ये जो होते हैं A और D, ये तो होते हैं आपके एक्सट्रीम्स, ठीक है, और B C ये क्या होते हैं? आपके मीन। ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके एक्सट्रीम्स, ये क्या होते हैं? आपके मीन। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखिए। A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C। तो क्या कहेंगे इसे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ मीन। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये इन दोनों के मल्टीपल में होता है, ये एक्सट्रीम्स होते हैं, ये मीन होते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी आपको अच्छे से देखनी है, ध्यान भी रखनी है। ओके, अब मैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करती हूँ आपके साथ। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रपोर्शन बताया, उसकी प्रॉपर्टीज बताई, होते क्या है प्रपोर्शन, आपको वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जान लीजिए पहले। देखिए, फोर्थ प्रपोर्शनल आपको अगर निकालना हो, फोर्थ प्रपोर्शनल आपको अगर निकालना हो तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे A/B प्रपोर्शन में C/D। D क्या है आपका, फोर्थ प्रपोर्शनल है। ठीक है, इसे मान लिया मैंने X, ये आपका फोर्थ प्रपोर्शनल है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ मीन से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लगाएंगे तो क्या हो जाता है, A इंटू D, B इंटू C। ये तो होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ। तो अगर हमें D निकालना है तो हम क्या करेंगे, B इंटू C बाय A कर देंगे। तो ये होता है आपका फोर्थ प्रपोर्शनल का फॉर्मूला। ये आपको अच्छे से याद करना है, बेसिक कोई फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट से निकल के आया है, बट आपको ध्यान रखना है जब आपको फोर्थ प्रपोर्शनल निकालने की बोला जाए, आपके पास 3 नंबर कोई दे दिए, जहां आपको बोला जाए फोर्थ प्रपोर्शनल निकालो, तो आप इसे x मान लेंगे, तो इसे A इंटू डी, B इंटू सी करेंगे, वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसका निकल जाएगा फोर्थ प्रपोर्शनल। अगर आपसे बोला जाए थर्ड प्रपोर्शनल निकालो, ओके, थर्ड प्रपोर्शनल निकालने की बोला जाए तो आपको क्या करना है, A/B, B/X। मतलब ये जो x है ना आपका, ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, रखेंगे इसे यहीं पे। ये जो b है ना, ये 2 बार आ जाएगा आपका, एक इधर और एक इधर। ओके, आपको x निकालना है, सेम कोई प्रोसेस करना है, तो आपका जाएगा a इंटू एक्स, b इंटू बी, b इंटू बी क्या हो गया, b स्क्वायर, a इंटू एक्स आ गया। अगर आपको x निकालना है तो आप b स्क्वायर बाय a कर देंगे इसे, ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बाय a कर देंगे। ये आपका क्या आ गया, थर्ड प्रपोर्शनल। जब आपका थर्ड प्रपोर्शनल है, चाहे आपके 3 नंबर के लिए आए, चाहे आपके 2 नंबर के लिए आए। अगर 3 नंबर के लिए आता है तो A B C आ जाएगा इधर। अगर 2 नंबर के लिए आता है तो ये आपका B है ना, ये आपका यहाँ भी लिखा जाएगा और यहाँ भी लिखा जाएगा, पर ये जो थर्ड प्रपोर्शनल है वो आपका यहीं से निकलेगा। ओके, तो आपको याद करना है कि b स्क्वायर बाई a होता है थर्ड प्रोपोर्शनल का एरिया। अब मैं आगे डिस्कस करती हूँ। हाँ, तो मैंने आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल और क्या बताया, मैंने आपको थर्ड प्रोपोर्शनल। अब एक और रह गया इसका लास्ट, आपका क्या रह गया, मीन प्रोपोर्शनल का। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल क्या है, जैसे आपका जो मीन है ना, जैसे मैं लिखा A/B, B क्या कहते हैं जी, ये जो B लिखा है ना, इसकी जगह हम x कर देंगे। क्या कर देंगे, हम x कर देंगे इसकी जगह, और ये क्या आ जाएगा आपका, चाहे कुछ भी कर दीजिए, B कर दीजिए इसे। ठीक है, B कर दिया मैंने इसे। ये जो मीन में है ना, ये आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो ये यहाँ पे आपके मीन्स है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका x और x। अब सीधा आपको क्या करना है, A इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x इंटू x। ठीक है, ये कितना हो गया आपका x का स्क्वायर, और ये कितना हो गया ab, ये कितना होगा a इंटू बी ab। अब आपको x निकालना है तो रूट ab आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब मीन प्रोपोर्शनल आप इससे निकाल सकते हैं। ओके, ये आपके मीन से, यहाँ पे x को हमने क्या मान लिया है, लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल। ऐसे ही हमने वो x को फोर्थ प्रोपोर्शनल माना था, x को हमने थर्ड प्रोपोर्शनल माना था, और इस x को हमने मीन प्रोपोर्शनल माना। इस x को हमने यहाँ रख दिया, सेम प्रॉपर्टी लगाई और x की वैल्यू आ गई रूट ab। ओके, ये आपकी प्रोपोर्शनल की क्या होती हो गई, रेशियो और प्रोपोर्शनल की मैंने आपको डिस्कस किया कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। आगे जो उसकी कल जो वीडियो आएगी उसमें हम आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, प्रपोर्शन को कैसे कैसे क्वेश्चन निकालते हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको रेशियो में कैसे सॉल्व करते हैं, जो कल की वीडियो में आएंगे। और हाँ, जाने से पहले शेयर जरूर करिए,
ताकि अगर आपकी नहीं अगर सपोर्ट होगा तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। लेकिन हम आपके लिए पूरे साथ हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए, जरूर पेपर निकलेगा। ओके, जाने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। ओके, बाय।